नमस्कार दोस्तों, मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेके हाज़िर हुआ हूँ। उसके माध्यम से बताऊँगा कि सोलमेट जर्नी क्या है और ट्विन फ्लेम जर्नी क्या है। बहुत से लोगों के दिमाग में ये कन्फ्यूज़न चलता है कि जो सोलमेट जर्नी में होते हैं, वो अपने आप को ट्विन फ्लेम जर्नी में समझ बैठते हैं और जो ट्विन फ्लेम है जर्नी, वो अपने आप को सोलमेट समझने लगते हैं। बल्कि दोनों में अंतर है, दोनों जर्नियों में अंतर है। क्या है, मैं बात करता हूँ सोलमेट की। सोलमेट को मान लो जैसे हमने कोई आलू है, ठीक है? आलू को बीच में से काटा, ठीक? 2 भागों में डिवाइड किया। अब 2 भागों में जब डिवाइड करते हैं तो दोनों का स्वाद सेम होगा, ठीक है? उसका प्रॉपर्टी सेम होगी, उसमें जो विटामिन्स होंगे वो सेम होंगे और एक जैसे ही हैं दोनों, समझ लो। तो सोलमेट क्या है? हमारा दोस्त भी हो सकता है, हमारा भाई भी हो सकता है, हमारा टीचर भी हो सकता है, हमारा कोई रिलेटिव हो सकता है या हमारी गर्लफ्रेंड हो सकती है। ये सोलमेट हो सकते हैं। सोलमेट का मतलब ये होता है कि हमारे साथ ये पिछले जन्म का इनका हमारा कुछ रिश्ता है। ये जो हमारी जर्नी है, इसमें जैसे हमारे जीवन में ये आए, तो ये पिछले जन्म का कुछ ऐसा रिश्ता है, जिसको पूरा जैसे पिछले जन्म में हमने इनके साथ कोई वादा किया हो, तो ये जन्म में वो पूरा करने आए हैं। दोस्तों क्या होता है, कभी-कभी लोग, जैसे मैं नॉर्मली बताता हूँ कि लोग उधार पैसा ले लेते हैं, फिर उसको खा जाते हैं, ठीक है? देते नहीं, उधार नहीं चुकाते। किसी के साथ गलत कर देते हैं, ठीक है? बहुत से ऐसे काम कर देते हैं, तो ये एक तरह का जीवन में कर्मा होता है, ठीक है? अब वो कर्मा को पूरा करने के लिए वो बंदा, जैसे कोई प्रेमी-प्रेमिका हैं, दोनों ने वादा किया कि हम दोनों साथ रहेंगे और हमेशा साथ रहेंगे, सातों जन्म तक रहेंगे। क्या बोल दिया कि सातों जन्म तक रहेंगे, तो मतलब आपने तो मुँह से बोला, लेकिन परमात्मा के यहाँ सब ये लिख जाता है। उसके यहाँ एक जो कैमरा लगा हुआ बड़ा ऊपर, उसमें आपकी हर हरकत का रिकॉर्डिंग होती है, हर हरकत की रिकॉर्डिंग होती है। तो जब आप मरने के बाद आपकी आत्मा ऊपर जाती है, तो वहां आपकी जिंदगी की पूरी पिक्चर चलाई जाती है। एक पिक्चर चलाते हैं, तो उसके हिसाब से आपको अगला जीवन मिलता है और अगले जीवन में आपके साथ कौन क्या करेगा, वो उसके हिसाब से चलता है। जो पिछले जन्म में आपने किसी के साथ या पैसा खाया हो या किसी को धोखा दिया हो या किसी से वादा किया हो, तो वो सारा सिस्टम इस जन्म में आ जाता है। और कहते ना कि ये हमारे दोस्त ऐसे होते हैं कि पिछले जन्म में ऐसा मिल मिल चुके हैं, ऐसा एक अलग ही लगाव होता है उनसे। पहली बार आप मिलो, कहीं भी मिलो, अचानक मिल जाते हैं, कोई कोई व्यक्ति मिल जाते हैं, तो उनसे ऐसा लगाव हो जाता है कि जैसे पहले हम इनसे पहले मिल चुके हैं। तो ये पिछले जन्म का कुछ कर्मा है, जो इस जन्म में आपको भुगतना पड़ेगा। और इस जन्म में हो सकता है पिछले जन्म से पिछले जन्म का हो, जो पिछले जन्म में पूरा नहीं हो पाया हो, तो फिर अगला जन्म मिला हो। तो ये दोनों जो इस संसार में आते हैं, तो एक दूसरे को देख के एक अलग ही अट्रैक्शन होता है। लेकिन सोलमेट में क्या होता है, इनकी दोनों की आदतें सेम होती हैं। जिसको एक पर्सन को पसंद होगा, वो सामने वाले को भी। सोलमेट में ये रहती है, दोनों की आदतें सेम रहती हैं। इन सेपरेशन सोलमेट में भी होता है। सोलमेट में सेपरेशन होने के बाद आपको आपको अपने आप हील करना पड़ेगा। आपको हील करने के बाद वो फिर डिवाइन दोबारा आपको मिलवा देगा। ये सोलमेट में होता है। और कईयों लोग तो मिलते ही नहीं है। सोलमेट में ये भी होता है कि पिछले जन्म का जो कर्म खत्म हो जाता है, उसके बाद वो अपने रास्ते और अपन अपने रास्ते। लेकिन एक तड़पता रहता है, एक अपने उसको भूल के चला जाता है। और इन दोनों का मिलने का मेन उद्देश्य अपने आप को हील करना है। अपने आप को मेडिटेशन करके कैसे भी करके हील करना है। जैसे पशु पक्षियों को आप दाना चुगाओ, यानी कहते हैं परमात्मा, ये नेचर से जुड़ जाओगे आप।
तो आप धीरे-धीरे हील होने लगोगे, फिर आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ऐसा लगेगा परमात्मा ने आपकी किस्मत में ये सब कुछ लिखा है, तो फिर आपको वो दोबारा मिल जाएगा। लेकिन जो ट्विन फ्लेम जर्नी होती है, वो थोड़ा हट के होती है। उसमें क्या होता है कि ट्विन फ्लेम में एक आत्मा के 2 भाग होते हैं। 2 शरीर में आपको जन्म देगा परमात्मा, आपको 2 शरीर में जन्म देगा। अब 2 शरीर में जन्म देने के बाद आप इस संसार में आएँगे। आपकी जो आत्मा के 2 पार्ट रहेंगे, तो उसको ट्विन फ्लेम में यानी जुड़वा आत्माएँ बोलेंगे, यानी जुड़वा आत्माएँ रहती हैं। तो आपके साथ क्या होगा, जैसे आप धीरे-धीरे बड़े हुए, आपके सामने आपका ट्विन फ्लेम आया, ठीक है? आपके सामने ट्विन ट्विन फ्लेम आएगा, तो आप उसको देखते से ही देखते रह जाओगे। यानी ऐसा लगेगा कि इस जीवन में जैसे सोलमेट में लगता है कि हम पिछले जन्म के बिछड़े हुए हैं, लेकिन इस जर्नी में ऐसा लगता है कि हम कईयों वर्षों से बिछड़े हैं। इन इन ट्विन फ्लेम में ऐसा लगेगा कि हम कईयों वर्षों से बिछड़े हुए हैं, जो आज मिले हैं। सेम आदतें होंगी, हो सकता है शकल भी सेम हो, मुस्कुराहट सेम हो, बोलने का तरीका सेम हो, क्योंकि भाई एक आत्मा के 2 पार्ट है ना। बस ये है कि 2 शरीरों में भेजा है इस संसार में। तो एक-दूसरे से जब ये मिलते हैं तो दोनों एक-दूसरे के कहते हैं ना, एक जैसे ही रहते हैं दोनों। दोनों की जहाँ तक 99% आदतें सेम रहती हैं। फिर उसके बाद ये दोनों मिलते हैं। मिलने के बाद दोनों में बेहद प्यार हो जाता है, प्रेम। इतना प्रेम हो जाता है कि ये एक-दूसरे के बगैर रह नहीं सकते, क्योंकि आत्मा तो एक ही है ना, शरीर भले ही है। कि वो कौन-सी फ़िल्म का डायलॉग है ना कि हम दोनों वो एक 2 जिस्म एक जान, ये कोई पिक्चर का डायलॉग, तो वही होता है ट्विन फ्लेम जर्नी में। उन दोनों में इतना लगाव होता है, दोनों बहुत बेहद आपस में प्रेम करते हैं। ये एक-दूसरे से अलग होने में बड़ा इनको दिक्कत पड़ती है, लेकिन क्या होता है कि डिवाइन का फैसला रहता है, क्योंकि ट्विन फ्लेम होते हैं ना, जो हमारे संसार में आते हैं, तो ये कुछ बड़ा करने आते हैं। कुछ इनका पर्पस बड़ा होता है कि डिवाइन का पर्पस बड़ा होता है कि इन सोल को हम संसार में भेज रहे हैं, तो इनसे कोई बहुत बड़ा काम करवाएँगे। लेकिन शुरुआत में क्या होता है, सोल अपने आप को पहचानते नहीं, दोनों अपने आप को पहचानते नहीं और ये 3D दुनिया में खो जाते हैं। घर गृहस्थी जीवन में ये इनका चलने लगता है, फिर ये दोनों मिलते हैं, वही प्रेम होता है, फिर डिवाइन इनमें सेपरेशन कर देता है। ये दोनों अलग हो जाते हैं, बिल्कुल अलग। लेकिन परमात्मा इनको अलग क्यों करता है, ये मैं बताता हूँ। परमात्मा इनको इसलिए अलग करता है, क्योंकि इनको यहाँ पे जन्म लिया इस संसार में आए, तो ये अपने पर्पस को भूल चुके हैं। जब इनको डिवाइन सेपरेशन करता है, दोनों को अलग करता है, तो फिर ये अपने आप को अधूरा महसूस करने लगते हैं और इनको ऐसा लगता है कि मेरा आधा शरीर कहीं गायब हो गया है। मेरा सिर्फ आधा शरीर है, क्योंकि मिलने के बाद ये अपने आप को पूर्ण महसूस करते हैं। ट्विन फ्लेम होते हैं ना, जब पहली बार मिलते हैं, तो ये अपने आप को पूरा महसूस करते हैं और शुरुआत में तो इनको ऐसा लगता है कि मैं बहुत अधूरा हूँ, मैं खाली हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत है। तो इनकी ज़रूरत वहाँ पूरी होती है कि अपना ट्विन फ्लेम मिल जाता है, फिर ये अपने आप को पूरा फ़ील करते हैं। फिर उस सेपरेशन होने के बाद ये फिर अलग से हो जाते हैं। अलग हुए, अलग होने के बाद कहते हैं ना कि हमारे शरीर का कोई अंग अलग कर दिया जाए, तो कितना दर्द होता है, कितना दुःख होता है। यही हालत ट्विन फ्लेम की होती है। उन दोनों को अलग करने के बाद ये दोनों बेहद अपने आप को दुखी हो यानी बेहद दोनों दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, जहाँ तक है दोनों डिप्रेशन में भी जाने की नौबत आ जाती है। लेकिन डिवाइन को तो इन दोनों को दोबारा मिलाना है, इनका पर्पस याद दिलाने के लिए। फिर ये दोनों अलग बहुत दिनों तक अलग रहते हैं, लेकिन एक दूसरे के दिल से ये निकलते नहीं हैं, एक दूसरे के दिल में रहते हैं। फिर शुरुआत होती है इनकी हीलिंग की।
परमात्मा किसी भी बहाने से इनको हील करवाता है। जब एक जैसे डीएम ही है, डीएम अपने आप को हील करने लगेगा धीरे-धीरे, तो धीरे-धीरे इस जो इसका डिवाइन का अधूरापन था, वो पूरा होने लगता है अपने आप में। जब परमात्मा इनकी हीलिंग करवाता है, यानी कोई इनको गुरु मिल जाता है, कोई मिल जाता है, बता देता है कि इस तरह से आप अपने चक्रा जागृत करो या मेडिटेशन करो या पक्षियों को दाना डालो, चींटियों को दाना डालो, ऐसे करके इनका क्या होता है, फिर ये इनकी हीलिंग चालू हो जाती है। हीलिंग चालू होने के बाद ये अपने आप को जो अधूरा महसूस कर रहे थे, अधूरा होने के कारण ये अपने आप में दुख दर्द में थे, तो वो धीरे-धीरे ये अपने आप को पूरा महसूस करने लगते हैं कि मैं पूरा अपने आप में पूरा हो रहा हूँ। फिर इसको दूसरे पार्ट की बिल्कुल याद आना बंद हो जाती है और ये अपने आप में इतना संतुष्ट हो जाते हैं हीलिंग करने के बाद कि उसको ऐसा लगता है ये जरूरत ही नहीं, क्योंकि वो खुशी मिलती है जो पहली बार आपस में दोनों मिले थे। जब इधर ये पूरा होता है, फिर डिवाइन भाई दूसरे के साथ भी यही करता है, दूसरे को भी हील करना चालू करता है। वो दूसरा पार्ट भी हील अपने आप को हील करेगा। जब धीरे धीरे वो अपने आप को वो भी पार्ट हील करने लगता है, फिर ये दोनों वो भी अपने आप में संतुष्ट हो जाता है। फिर डिवाइन कैसे भी करके इन दोनों को मिला देता है, क्योंकि भाई डिवाइन को तो इनसे कोई बड़ा काम करवाना ना, इसीलिए दोनों जब पूरे हो जाते हैं, आपस में संतुष्ट हो जाते हैं और दोनों को अपने अपने विजन क्लियर हो जाते हैं, मतलब इनको अपने अपने उद्देश्य क्लियर हो जाते हैं। उसके बाद इनको मालूम पड़ जाता खुद ही हीलिंग करने के बाद, क्योंकि एक ही आत्मा है ना दोनों में, कि हम दोनों मिलके कोई बड़ा काम करेंगे। फिर ये दोनों मिल जाते हैं। उसके बाद इस दुनिया में, इस संसार में बहुत बड़ा काम करता है। हो सकता है जानवरों को जानवरों के मारने पे रोक लगा दे, ये भी बहुत बड़ा काम है, बड़ा पुण्य का काम है। महिलाओं पे अत्याचार करना बंद करवा दे, ये भी बहुत बड़ा काम है। लोग महिलाओं पे अत्याचार करते हैं ना, कई लोग परेशान करते हैं, तो हो सकता है उस पे भी वो रोक लगवा दे। ये बड़े स्तर का काम है। अब ये नहीं कि हमने अपने घर का कोई काम कर लिया, वो बड़े स्तर में नहीं आता। बड़े स्तर पे जो सारा संसार उसको, उस काम को, उसकी सराहना करे कि हाँ ये तगड़ा काम है, वो दोनों मिलके ऐसा काम करते हैं। न कि भाइयों, मैं आपसे बस यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप, माना कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, तो आपको सिर्फ आपस में मिलने की पड़ी हुई है कि कैसे भी करके हील करके, मैंने बहुत से लोगों से बात की है, मैं हील करके मैंने वही कि मैं क्या करूं, क्या मैं उनसे मिल सकूं, यानी बताते हील करने के बाद उनसे मिल सको। अरे यार, आप हील करना चालू करोगे ना, तो उनसे मिलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप अपने आप में पूरे हो जाओगे। जो आपके अंदर दर्द हो रहा है, दुख हो रहा है, सेपरेशन के वजह से जो परेशानी आ रही है, हार्ट चक्र काम नहीं कर रहा, ये परेशानियां आपकी अपने आप दूर होने लगेंगी। और जहां तक है, जब आप अपने आप को हील करने लगोगे, आप हील हो जाओगे, तो आपको किसी की जरूरत नहीं है। आपको जो आपका जो पार्टनर मिल जाएगा और उसके बाद आप कोई बड़ा काम करोगे। और कोशिश करो अपने आप को हील करने के बाद बड़ा काम करो, क्योंकि डिवाइन का यही फैसला है। डिवाइन का ये फैसला नहीं है कि आप बिछड़ने के बाद मिल जाओ फिर बस बच्चे पैदा करो, ये फैसला नहीं है। डिवाइन का मेन फैसला है कि आप कोई बड़ा काम करो, इसीलिए वो दोबारा मिलाता है और इसीलिए आप लोगों को अलग करता है। दोस्तों ध्यान रखो, यदि आप सेपरेशन में चल रहे हो, तो आप अपने आप को हील करो। हील करने के, यदि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, तो अपने आप को एहसास होने लगेगा, आपको एक दूसरे की जरूरत नहीं पड़ेगी और अपने आप में ही खुद पूरे हो जाओगे। उसके बाद आपको डिवाइन फिर भी मिलवाएगा, लेकिन बड़ा बड़ा काम करने के लिए। दोस्तों, ये मेरी वीडियो आपको कैसी लगी? यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और हो सके तो इसको समाज की भलाई के लिए इसको शेयर कर देना। और यदि आपके जीवन में कोई परेशानी, कोई दिक्कत आ रही है, तो मुझे बेझिझक कॉल करके बात कर सकते हैं मेरे से, और मेरी कोई फीस नहीं है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जितने लोग भटके हुए हैं,
बेचारे परेशान हैं। मैं उनकी इंसानियत के नाते उनकी मदद करना चाह रहा हूँ। बस यही मेरा वीडियो बनाने का पर्पस है। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उससे लेके मुझे कभी भी कॉल कर सकते हो। मैं आपके जो आपकी समस्या है उसका सॉल्यूशन जहाँ तक है ऊपर वाले की यानी परमात्मा की कृपा से मैं आपकी सॉल्यूशन आपके जीवन में ला दूँगा। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय माँ काल।